हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है सो क्लास 10 के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो प्रतिरोध के समूहन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो प्रतिरोध का जो समूहन होता है वो कई तरह का होता है, उसमें से एक प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन भी होता है। तो आज उसी का हम व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम समूहन होता है वो होता क्या है। अब देखिए, ये जो हम भाषा लिखे हैं बस इस फिगर, इस विद्युत परिपथ से हम लेके लिखे हैं। अब कैसे इसको हम लिखे हैं और इसको कैसे याद रखा जा सकता है उसको हम बता रहे हैं। अब समझ लीजिए एक चीज़ कि ये प्रतिरोध है, ये क्या है, एक प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है तो ये प्रतिरोध है, तो ये इसका पहला सिरा हो गया और इधर वाला क्या हो गया, दूसरा सिरा। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम यहाँ पे कितने प्रतिरोध लिए हैं, 3 प्रतिरोध लिए, R1, R2 और R3। आप अधिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम 3 प्रतिरोध को लेकर के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब समझिए, अब देखिए ये जो भाषा है, इसका जो डेफिनेशन है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन का, उसको हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे याद रख पाएंगे। तो उसको बस देखना है, थोड़ा समझना है, ध्यान से देखना है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, इस प्रकार अनेकों प्रतिरोधकों के सिरों को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो समूहन प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, इस प्रकार अनेकों प्रतिरोधकों को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो समूहन प्राप्त होती है उसे हम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अगर ये डायग्राम, ये विद्युत परिपथ अब अगर आपको समझ में आ गया तो इसका भाषा लिखना बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब समझ लीजिए, अब हम बैटरी लगाएंगे एक और स्विच को बंद करके इससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक चीज क्या है सो समझिए कि ये जो धारा I है ये बह रही है, तो पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार अनेकों प्रतिरोध से अगर गुजरेगी तो ये धारा I ही आएगी। इसके धारा मतलब विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, अब पहला प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज होगा, A और B के बीच में पहला प्रतिरोध है तो इसका जो विभवांतर वोल्टेज होगा वो V1 होगा। फिर दूसरा प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V2, B और C के बीच में दूसरा प्रतिरोध है तो इसका विभवांतर मतलब वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2। और तीसरा प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो ये V1, V2, V3, तो तीनों प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज होता है वो चेंज होता है। पहला प्रतिरोध के लिए जितना वोल्टेज है ये फिक्स नहीं है कि दूसरा और तीसरा के लिए भी उतना ही होगा, उससे कम होते जाता है, चेंज होते जाता है। लेकिन I क्या होगा, कभी चेंज नहीं होता है। अब हम इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। अब सो देखिए ओम के नियम, ओम के नियम V बराबर IR से, V बराबर IR से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो IR से। अब देखिए हमको V1 निकालना है। क्या निकालना है, V1। तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है कितना हो रहा है, I हो रहा है। और इसका जो प्रतिरोध क्या होता है, R यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका जो कौन सा प्रतिरोध है, तो पहला है, तो IR1 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर हमको V2 निकालना है। V2 अगर हम निकालेंगे तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है कौन सा हो रहा है, I ही हो रहा है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसका जो प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तो दूसरा R2, ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसी तरह हम अगर तीसरा V3 निकालते हैं तो V3 क्या हो जाएगा, उससे भी I धारा प्रवाहित होती है और लेकिन प्रतिरोध कौन सा है, तीसरा है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, थर्ड।
अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के संगत पक्ष को जोड़ने पर संगत पक्ष को जोड़ने पर। अब देखिए मतलब LHS वाला को एक साथ और RHS वाला को एक साथ, तो V1 प्लस V2 और प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये हो जाएगा। अब देखिए पहला वोल्टेज, दूसरा और तीसरा, तीनों वोल्टेज को अगर हम जोड़ेंगे कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज आएगा तो इस तीनों को हम क्या लिख लेते हैं, एक वोल्टेज लिख लेते हैं और बराबर। इस सब में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो I आ रहा है और यहाँ बच गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए V का जो मान होगा, V का मान ओम के नियम से हम V बराबर IR रख देंगे, तो V का मान यहाँ IR रख देंगे तो IR कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम V बराबर IR से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में V का मान IR रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में V बराबर IR पुट करने पर तो देखिए V का जगह पर हम लिखेंगे IR, तो IR बराबर यहाँ पे क्या है, I है, कोष्ठ में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, दूसरे तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो बच गया है R बराबर क्या बच गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका क्या आ गया, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का व्यंजक, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का व्यंजक, यही व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक, अभिष्ट व्यंजक लिख सकते हैं। यही होता है समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए इसमें एक चीज क्या है, छोटा छोटा जो प्रतिरोध होगा वो जुट करके एक बड़ा प्रतिरोध बनाएगा, छोटा छोटा प्रतिरोध जुट करके क्या बनाएगा, एक बड़ा प्रतिरोध बनाता है। तो यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3 छोटा छोटा प्रतिरोध है, दोनों जुट करके एक बड़ा प्रतिरोध R बनाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछने की चांस बनती है, तो इसलिए आप इसको सीख लें ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।